को जय मसीह की। परमेश्वर का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर से इस अवसर दिया मुझे कि मैं एक नया मैसेज तैयार कर सकूं और आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और हम लोग देखेंगे आज का जो विषय के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के वीडियो को स्किप ना करें, उसे अंत तक जरूर देखें। तो विषय का नाम, आइए हम लोग विषय में जाते हैं, और विषय का नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का विश्वास। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के जन्म के 600 साल पहले यानी कि अराउंड 600 बीसी एक घटना घटी थी। और वो घटना क्या है हम लोग देखेंगे। 600 बीसी में एक राजा थे बेबीलोन के, जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। और उस समय वो राजा वहाँ के रूल कर रहे थे। और फिर ऐसा होता है कि उस राजा का एक वो शासक होता है, प्रधान शासक होता है, जिसका नाम होता है दानियल। और दानियल के 3 दोस्त होते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और दानियल के रिक्वेस्ट के अनुसार शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा एक पद देता है, एक पद देता है अपने राज्य में। और फिर कहानी में हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग उसको अंत तक जरूर देखें। इसका कहानी के इसका बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं दानियल की पुस्तक 1 अध्याय से। लेकिन मैं तीसरे अध्याय में एक घटना घटी है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना। तो आइए हम लोग देखते हैं वो घटना क्या है। राजा नबूकदनेस्सर एक मूर्ति बनाता है, और वो मूर्ति सोने की होती है। और उस मूर्ति का जो हाइट होता है, हाइट वो अराउंड 60 हाथ होता है, यानी कि अराउंड 27 मीटर्स होता है। और उस मूर्ति का जो ब्रेथ होता है, यानी कि चौड़ाई जो होता है, वो करीब 6 हाथ था, यानी कि करीब 2.7 मीटर। के बाद राजा नबूकदनेस्सर सबको जो है सेरेमनी में इनवाइट करते हैं, यानी कि जो मूर्ति थी उसकी प्रतिष्ठा में जो भी कुछ आयोजन किया गया है उसमें सबको अनुमति देते हैं कि आने के लिए। और फिर उसका बाद क्या होता है, सब लोग आते हैं, ठीक है। सब लोग जितने भी थे, सबका सब प्रजा, सबका सब मंत्री, शासक जितने थे, सब उस सेरेमनी में आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और फिर क्या होता है, उसका बाद जब सेरेमनी जब स्टार्ट होता है, उससे पहले राजा के कहने पर एक व्यक्ति यह संदेश देता है कि जैसे ही ये वाद्य यंत्र बजे, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजे, आप सभी को इस मूर्ति के सामने दंडवत करना है। और यह भी बताता है कि जो कोई दंडवत नहीं करेगा उसे धड़कते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट जो था उस समय, इतना स्ट्रिक्ट जो था, आज्ञा थी राजा के अनुसार। सोचिए, तो सब प्रजा डर गए थे कि हमें उसमें मतलब दंडवत करना ही है, करना है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही वाद्य यंत्र बजता है तो फिर क्या होता है, सारे लोग जो है मूर्ति के सामने दंडवत करते हैं। और सिर्फ 3 लोग यानी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते। अब सवाल उठता है, उन लोगों ने क्यों दंडवत नहीं किया। उन लोगों ने दंडवत इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर था, क्योंकि उनको मूसा का 10 आज्ञा ही पता था जो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर कहकर ना मानना, तुम किसी मूर्ति के सामने दंडवत ना करना। उन तीनों को ये बात पूरा पता था कि अगर वो दंडवत करेंगे तो परमेश्वर उनको सजा देंगे। अब सवाल उठता है, क्या बाकी लोगों को इस आज्ञा के बारे में पता नहीं थी? जी बिल्कुल पता थी। बाकी लोगों को भी बिल्कुल पता थी। इस मूसा की आज्ञा जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, उन सभी को पता थी। लेकिन वो इसीलिए दंडवत हुए क्योंकि वो उस समय परमेश्वर से नहीं डरते थे, वो उस समय राजा से डरते थे। अभी हमें खुद जांचना है, आज के समय में हम किससे डरते हैं,
मनुष्य से डरते हैं या फिर परमेश्वर से डरते हैं? आप खुद जांचिए अपने जीवन में। शद्रक, मिशक और अबेदनगो को देखिए, उन लोगों को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे। और फिर आगे कहानी में क्या होता है पता है? देखिए, और उसके बाद जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं और सब लोग दंडवत करते हैं, लेकिन शद्रक, मिशक और अबेदनगो नहीं करते। और उसके बाद जब राजा को पता चलता है कि इन तीनों ने दंडवत नहीं किया, तो राजा उन तीनों को अपने पास बुलाता है। और फिर क्या होता है, उसका बाद राजा उन तीनों को और एक चांस देता है कि अगर तुम लोग एक बार फिर से, मैं तुमको चांस देता हूँ, अगर तुम लोग फिर से इस मूर्ति के सामने दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो अगर नहीं करोगे तो आग के भट्टे में डाल दूंगा। तो पता है क्या होता है? उस समय उन तीनों एक स्टेटमेंट बोलते हैं राजा को। वो क्या बोलते हैं पता है? मैं पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वो उस समय उन तीनों क्या बोलते हैं राजा को, सुनिए। दानियल की पुस्तक 3:17, हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आमीन। इतना खूबसूरत, इतना पावरफुल सेंटेंस था उस समय उन तीनों को। राजा उनके सामने था, आग के भट्टे उनके सामने था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने राजा को क्या कहा कि परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें ना ही इस आग के भट्टे से बचाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो तेरे हाथ से भी हमें छुड़ाएगा। सोचिए, उनको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उनको आग के भट्टे से बचाएगा। तो क्या आज के समय में हमारा ये विश्वास रहता है कि कि परमेश्वर हमें मुसीबतों से बचाएगा? क्या हम मनुष्य से परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्य पर भरोसा करते हैं? आप सोचिए, अपने जीवन में ये जांच के देखिए। उसके बाद पता है क्या होता है कहानी में? उसके बाद जब ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो राजा और क्रोधित हो जाता है, राजा और गुस्सा हो जाता है। अरे इन लोगों ने क्या बोल दिया मेरे सामने? तो और राजा गुस्सा से बोलता है कि आग के जो भट्टा है उसको, उसका जो तापमान है 7 गुना बढ़ा दो, उसका टेम्परेचर को 7 टाइम्स इंक्रीज कर दो। और उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राजा अपने मंत्री, अपने सैनिकों को बोलता है कि उन तीनों को रस्सी से बांध दो और आग के भट्टे में डाल दो। और जैसे ही सैनिक उन तीनों को आग के भट्टे में लेके जाते हैं, तो फिर पता है क्या होगा? उस समय सैनिक जो लेके जा रहे थे वो खुद ही जल के मर जाते हैं। सोचिए, जो सैनिक उन तीनों को लेके जा रहे थे आग के भट्टे में, उन्होंने तो डाल दिया उनको, लेकिन वो सैनिक वापस नहीं आए, सैनिक मर गए, ऐसा लिखा है। सोचिए। और उसके बाद क्या होता है? जब थोड़े देर के बाद राजा देखता है उन तीनों को आग में डालने के बाद भी वो लोग जल नहीं रहे। और राजा फिर क्या देखता है? अरे अपने मंत्री से पूछता है, क्या हमने 3 पुरुष को नहीं डाले थे? पर मैं अब 3 नहीं 4 पुरुष को देखता हूं। और चौथा पुरुष का जो चरित्र है, चौथा पुरुष का जो शकल है, वो परमेश्वर के पुत्र के जैसा है, वो ईश्वर के पुत्र के समान है। राजा खुद शौक हो जाते हैं ये देखकर। और उसके बाद क्या होता है कि फिर राजा अनुमति देते हैं, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आग के भट्टे से बाहर आ जाओ। और फिर राजा के कमांड के अनुसार उन तीनों बाहर आ जाते हैं। और फिर राजा बहुत ही शौक हो जाता है, ये कैसे हुआ? मैंने तो उनको डाला था आग के भट्टे में, लेकिन फिर भी उन तीनों कैसे बच गए? और फिर उसके बाद क्या होता है? जैसे उन तीनों बाहर आते हैं, उन तीनों बाहर आने के बाद फिर क्या होता है? राजा उन तीनों को जो है एक स्टेटमेंट बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं देखिए। क्या स्टेटमेंट ये था जिसका जिक्र है 28वें वचन में। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। तो बहुत ही अच्छा बात
राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, क्या बोलता है कि धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जिन्होंने इनको बचाया, और धन्य है वो 3 लोग जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया बल्कि परमेश्वर पर विश्वास किया कि उनके परमेश्वर उनको आग के भट्टे से बचाएंगे। तो आइए इस कहानी से हमें सीख क्या मिलता है, इस कहानी से क्या सिखाना चाहते हैं परमेश्वर हमें। इस कहानी से परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं कि आप चाहे जितने भी मुसीबत में हो, आप चाहे जितने भी तकलीफ़ों में हो, हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके हर समस्याओं में आपके साथ रहेगा। आप मनुष्य से ना डरे बल्कि परमेश्वर से डरे। आप मनुष्य पर ज़्यादा भरोसा ना रखें बल्कि परमेश्वर पर ज़्यादा भरोसा रखें, और फिर देखिए परमेश्वर आपको बचाता है कि नहीं, और फिर देखिए परमेश्वर आपको हर समस्या से आज़ाद करता है या नहीं, और फिर देखिए परमेश्वर आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करता है कि नहीं। कि वचन कहता है मत्ती 6:33, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें परमेश्वर रूंगे में दे दी जाएगी। और फिर उसके बाद कहानी में यह होता है कि राजा नबूकदनेस्सर जो है शद्रक मेशक और अबेदनगो को एक ऊंचा पद देते हैं, और उसके बाद ये भी संदेश देते हैं कि जो भी कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कहेगा उसको टुकड़ा टुकड़ा करके मार डालेंगे। सोचिए, इतना विश्वास उस समय राजा का हो गया था। तो क्या हमारा विश्वास है आज, वो हमें जांचना है। तो आइए, अगर मैं भी सच बोल रहा हूँ, अगर मैं भी उन तीनों का जगह होता तो मैं भी वही करता जो उन तीनों ने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो आप सभी को। परमेश्वर आज का वचन के थ्रू आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फिर नेक्स्ट टाइम हम सब मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।